तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथमेटिक्स एनालिसिस में। और आज हम क्लास 10th साइंस में और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो करते हैं न्यूमेरिकल। तो लिखा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये भी बताना प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। 2024 में पूछा गया है, तो हम इसे कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है, नंबर 1 डाल लेते हैं। लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर दे रखा है हमें। एफ बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखी है हमें आवर्तन क्षमता एम बराबर दे रखा है -5। एम बराबर दे रखा है -5। तो कह रहा 5 गुना बड़ा क्या बने, तो कह रहा प्रतिबिंब बने। अगर ये 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो किससे 5 गुना बड़ा, कह रहा है वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो एम आवर्धन -5 है और फोकस दूरी आपका -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका दर्पण आपका यहाँ लिख लेना, जो आपका दर्पण है ना वो अवतल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। आगे कह रहा है ताकि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ, अगर आवर्धन 5 है तो एम बराबर आपका क्या होता है। एम बराबर, तो आवर्धन अगर हम यहाँ से देखेंगे, आवर्धन एम बराबर होता है आपका -के/v/u। जो दर्पण के आवर्धन सूत्र होता है -के/v/u। ये हमें 5 दे रखा है और 5 माइनस का दे रखा है। ये दे रखा है -5। तो माइनस से माइनस काट देते हैं। हमें v का वैल्यू चाहिए तो u को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो u को अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो u चला जाएगा इधर गुणा में, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और u। ये हम यहाँ से v का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर v का वैल्यू निकाल लिए तो नीचे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण, अगर हम दर्पण सूत्र से करेंगे तो देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। तो प्लस होता है, माइनस नहीं होता, तो प्लस का 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। तो अगर हम इसे ही अगर आगे हल करें तो निकालना क्या है, हमें v निकालना है। 1/v निकाल, v हमें दे रखा है तो ऐसे u निकालना है। तो 1/u निकालने के लिए हम 1/u को तो यहीं रखने वाले हैं और इधर बैठा आपका 1/f। ये प्लस का 1/v इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/v। और सीधे करके लिखेंगे तो 1/u बराबर हो जाएगा आपका 1/f और माइनस का 1/v। अब वैल्यू लगा लेते हैं इनकी, क्या क्या दे रखी है हमें। तो यहाँ से 1/u निकालना है। 1/f का वैल्यू दे रखा है -10 सेंटीमीटर ये है। और -1/v का वैल्यू दे रखा है हमें 5 और u 5v 5u ये हमें दे रखा है। अगर हम यहाँ से अगर हम अब हल करें तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो हमें f दे रखा है और हमें ये दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से -1/10 तो यहाँ पे लिखा हुआ तो लिख लो 1/-10। यू वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर पहले से 1/u प्लस का बैठा है और माइनस का 1/u इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/u 1/5u। यू वाली संख्या को एक तरफ कर लिए। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो अगर हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो u और 5u का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 5 और u का भाग 5u में देंगे तो 5u बार ही जाएगा और 5u का गुणा करो तो u का अगर इसमें देंगे u से u खत्म और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 5। तो 5 से कम होता है आपका 5, ये हो गया 5 और प्लस लगा लो 5u का भाग 5u में एक बार, 1 का गुणा 1 से यही रहेगा
और 1/-10 ये हम पहले से दे रखा है। 5 और 1 हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5u और बराबर 1/-10। अब हम यहाँ से ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा हम इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। तो 5u का गुणा 1 में करोगे तो 5u रहने वाला है, और 6 का गुणा 10 में करोगे तो 6 दही होता है आपका 60। अगर u बराबर निकालना है मैं तो -60 और 5 गुणा में था, गुणा वाला आ जाएगा इधर भाग में, ये आ चुका है। 5 एकम 5, 5 से काटो तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो u बराबर आ जाएगा आपका -12 और सेंटीमीटर। ये हमने u निकाल लिया है। तो जब u आ गया है तो नीचे लिख लेते हैं वस्तु को दर्पण से वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला हमें इसमें दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हमें दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, और बिंब का मतलब होता है वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति दोनों बतानी है। तो हम यहाँ से कर ही लेते हैं जो भी हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये दूसरा नंबर है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले हमें दर्पण दे रखा है। दर्पण है हमारा, दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दे रखा, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को। तो पहले एफ दे रखा है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें दे रखी है। कह रहा है कोई बिंब कितनी दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर। बिंब का मतलब है वस्तु, तो वस्तु की दूरी हमें दे रखी 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात बी बताओ, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर प्रकृति बताओ, प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो तो धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा के लिए माइनस की होती है। तो नीचे लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अगर दर्पण सूत्र से करेंगे तो दर्पण सूत्र से हो जाएगा 1/f बराबर 1/b और प्लस का 1/u। हमें निकालना है यहाँ से 1/b, तो 1/b को हम यही रखने वाले हैं। इधर बैठा पहले से 1/f, और जो प्लस का 1/u वो इधर आके हो जाएगा माइनस के 1/u। अगर हम इसे सीधे करके लिख लें तो 1/v बराबर सीधे लिखेंगे तो 1/f और माइनस के 1/u हो जाएगा। अगर हम यहाँ से और करें तो 1/v बराबर 1/f, एफ का वैल्यू ऊपर देखो जाके तो हमें माइनस के तो प्लस के 15 दे रखा है, और ये हो जाएगा आपका माइनस, और u का वैल्यू हमें यहाँ से दे रखा है माइनस के 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, जब दो चिन्ह पास में हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो b बराबर 15 और 10 का जो एलसीएम होगा, तो 15 और 10 का एलसीएम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें दोनों का भाग चला जाए। तो दोनों का भाग जा रहा है ऐसी 30 है इनका एलसीएम। देखो 15 दूनी 30 और 10 का इसमें भी जा रहा है। तो 15 का भाग 30 में 2 कितनी बार जाएगा, तो 2 बार। 2 का गुणा 1 से करो तो यहाँ 2 होने वाला है। उसके बाद यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस। 10 का भाग तो 30 में तो जाएगा 3 बार, 3 एकम हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/b बराबर हो जाएगा 5/30, और b बराबर निकालेंगे तो 30 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 के 30, तो b बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हम निकाल दें तो ये देखते हैं क्या सही निकला है। तो उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो ये धनात्मक है हमेशा के लिए। अब पूछा कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति
प्रकृति। देखो, प्रकृति निकालने का सही तरीका, अगर हमको डायग्राम बनाना आता तो आप सीधे ही बता सकते हो कि उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो इसकी प्रकृति होने वाली है हमारी आभासी सीधा। आभासी सीधा है। तो आज की वीडियो इतना ही है, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।